हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजहर इमाम और आप देख रहे हैं अजहर कॉर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS में आए हुए जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें जो पोस्ट दी गई है दोस्तों, वो ऑफिसर्स के लिए पोस्ट दी गई है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। और जो दूसरा जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा वो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए। ये RRB में निकाला गया है जॉब ये। और किसके द्वारा निकाला गया है? IBPS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा निकाला गया है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन होना है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होना है ग्रुप ए के लिए सिर्फ। ग्रुप बी के लिए कोई भी एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन कोई भी इंटरव्यू इसके लिए नहीं रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन की डिग्री रिक्वायरमेंट सिर्फ। और ऑफिसर्स के लिए स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के जो पोस्ट है वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो अक्टूबर-नवंबर में होना है दोस्तों। और डिफरेंट RRBs हैं जिन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, इस तरह के अलग अलग स्टेट ने अलग अलग RRB जो हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज निकाली हुई है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें पोस्ट है वो है ऑफिसर स्केल 3 के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए। ऑफिस स्केल 2 के लिए मैनेजर की जो पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। और जो लास्ट पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। और इसमें अगर एज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 की जो एज की रिक्वायरमेंट है जो कि सीनियर मैनेजर के लिए है, वो 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो सेकंड पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, मैनेजर के लिए, जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और जो ऑफिसर्स स्केल 1 की जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, वो उसमें जो उम्र सीमा की रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी उम्र होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की एज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन अगर डिसेबल हैं तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। विडो, डिवोर्स वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड, उनके लिए 9 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स जो हैं उनके लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट वो बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है। और प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज में डिमांड किया गया है यहाँ पे। और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें जो असिस्टेंट मैनेजर की है, इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है। और प्रेफरेंस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेसिकल्चर, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी को दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। और इसमें जो डिज़ायरेबल है आपको कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए है, मैनेजर इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन के साथ में और 50% जो है मार्क्स होना चाहिए। और प्रेफरेंस बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पेसिकल्चर वालों को दिया जाएगा।
और इसमें कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफिसर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो ऑफिसर स्केल 2 के लिए है, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर चाहिए, मैनेजर की पोस्ट है और इसमें आईटी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस से, और आईटी है तो भी चलेगा विथ मिनिमम 50% मार्क के साथ में। और इसमें जो डिज़ायरेबल है वो ASP में सर्टिफिकेट, PHP में सर्टिफिकेट, C++ में सर्टिफिकेट, जावा, BP, BC, OCP में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट में सर्टिफाइड CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए। लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ होना चाहिए। अगर चार्टर्ड अकाउंट के एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का, लॉ ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अगर बात करें ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है 50% मार्क के साथ में, और प्रेफरेंस डिप्लोमा इन बैंकिंग डिग्री अगर है बैंकिंग में, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर एक्सेट्रा को दिया जाएगा। और इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसा ऑफिसर बैंक में और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। अगर बात करें फ़ीस की, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ऑफिसर स्केल की जो 1, 2 और 3 की फ़ीस रखी गई है SC और ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ रखी गई है। और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए तो 175 है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए 850 रुपीज़ रखा गया है। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो फ़ीस रखा गया 175 रुपीज़ SC, ST, PWBD, EXSM कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ इसका फ़ीस रखा गया है। और बात करें एग्ज़ाम का पैटर्न का और स्ट्रक्चर का, किस तरह से कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे एग्ज़ाम में, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो सब्जेक्ट रहने वाला वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 80 रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो दिया जाएगा वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो 45 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स भी अवेलेबल किए जाएंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनता है वो 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स, और जो टाइमिंग जो ड्यूरेशन है 45 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा आपको। अगर बात करें मेन एग्ज़ाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो इसमें आपका सब्जेक्ट बढ़ जाएगा रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे। और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 आवर्स जो समय दिया जाएगा आपको। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो हैं रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल रहेंगे वो 200 क्वेश्चन रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो भी रहेगा वो 200 रहेगा। और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल की अगर बात करें ऑफिसर स्केल 2 की अगर बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल रहेंगे वो 200, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स दिया जाएगा आपको। जो ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट कैटेगरी का जो एग्ज़ाम है
उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे। जो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करें टोटल तो 200 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स अवेल किए जाएंगे। और जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा आपको, 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, और इसमें जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स दिया जाएगा। और एक ख़ास बात दोस्तों, जो SC ST की कैंडिडेट हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से, या एक सर्विसमैन है, या बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, उनके लिए एक अच्छा मौका है। उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा स्पेशल कि एग्ज़ाम को कैसे देना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और इसके लिए अलग अलग सेंटर दिए गए हैं, आप इसमें सेंटर देख सकते हैं। वारंगल, अनंतपुर, गुवाहाटी, अजमेर, गोरखपुर, रोहतक एक्सेट्रा जो है सेंटर बनाए गए हैं पहले से आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और जो टेंटेटिव शेड्यूल बनाए गए हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको होना है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई रखा गया है। जो पेमेंट का जो डेट है वो 1 से लेके 21 जुलाई तक रखा गया, जैसे मैंने आपको बताया भी। और आपको कॉल लेटर कब डाउनलोड करना है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग से रिलेटेड जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, वो 12/8 सकते हैं। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का जो डेट रखा गया है वो है 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक रखा गया है। इसलिए आप डाउनलोड कॉल लेटर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अगर डाउनलोड करना आपको कॉल लेटर, तो उसका जो डेट दिया गया है वो अगस्त 2020 को दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम कब होगी, वो सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना है। अगर रिज़ल्ट की बात करें प्रीलिम्स की, तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो अक्टूबर 2020 में भी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मेंस की अगर बात करें तो मेंस का डाउनलोड कब होगा कॉल लेटर, तो ये अक्टूबर-नवंबर 2020 में आपका मेंस का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन इसका अक्टूबर-नवंबर में ही हो जाएगा। और रिज़ल्ट इसका 1, 2, 3 स्केल जो है ऑफिसर्स के लिए, इसका जो रिज़ल्ट है अक्टूबर-नवंबर 2020 में। ऑफिसर स्केल के लिए जो रिज़ल्ट है वो 2020 अक्टूबर-नवंबर। और इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अक्टूबर-नवंबर में ही। और जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3 के लिए, वो अक्टूबर-नवंबर में ही कंडक्ट होगा। और जो आपको सीट अलॉटमेंट है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो जनवरी 2021 नए साल में आपका सीट अलॉटमेंट और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें किसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं आप, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में 16 वैकेंसीज़ हैं। SC के लिए, ST के लिए 7 वैकेंसी, OBC के लिए 28 वैकेंसी, EWS के लिए 10 वैकेंसी और जनरल के लिए 43 वैकेंसीज़। इस तरह अलग अलग RRBs ने अलग अलग जगह पे जो है वैकेंसी कैटेगराइज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो आप देख सकते हैं स्टेट आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में SC के लिए 10 वैकेंसी, ST के लिए 4 वैकेंसी, OBC के लिए 16 वैकेंसी, EWS के लिए 6 वैकेंसी और जनरल के लिए 26 वैकेंसीज़। इसी तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग RRB की पोस्ट और डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और आराम से आप बैठ के देख लें। ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए ये RRB की डिफरेंट कैटेगरीज और उनके हिसाब से डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए आरआरबी की डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैकेंसी और उनके हिसाब से जो है कैटेगराइज किया वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी और मैनेजर के लिए डिफरेंट जो है स्टेट ने आरआरबी की डिफरेंट वैकेंसीज निकाली है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ऑफिसर स्केल लॉ के लिए ऑफिसर स्केल सीए के लिए ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए भी आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी और उनकी जो रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। बात करें अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो अलग अलग जगह दिया गया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात करें तो अनंतपुर, चिराला, गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कडप्पा, कुरनूल, नेल्लोर एसेट्रा जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अगर मेंस की बात करें तो गुंटूर, कुरनूल, विजयवाड़ा एसेट्रा जो है सेंटर बनाए गए हैं। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर बनाए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।